गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप ऑफ प्लान्स के अंदर बेटा अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? स्ट्रेटजी। बेटा स्ट्रेटजी कहते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि ये कंसिडर करता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर क्या चल रहा है। मीन्स अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट को कंसिडर करना ही पड़ेगा। मीन्स आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। मान लो कि आपकी क्लास का कोई टेस्ट है, ठीक है, कोई कंपटीशन रखना है, तो आपके दो ग्रुप्स बना दिए गए हैं, एक गर्ल्स का एक बॉयज़ का, ठीक है। तो आपका जो मतलब बॉयज़ के ग्रुप में एक फ्रेंड है जो आपको वहाँ पे क्या चल रहा है, उसकी जो भी स्ट्रेटेजी चल रही है, जो भी वहाँ पे प्लानिंग चल रही है, वो आके आपको बताता है, ठीक है। तो आप भी क्या करते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दे हो ना। मीन्स आप ये देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हम प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारा प्लान ज़्यादा अच्छा जाए, हमारे ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव हो जाए। तो बिज़नेस में यही देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं कि हमारी सेल भी इंक्रीज़ हो जाए। तो इस तरह से कि ये देखते हैं कि अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो बिज़नेस इन्वायरमेंट को कंसिडर करना ही पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग जो है इन्वायरमेंट को देख के जो है प्लान्स तैयार किए जाते हैं, स्ट्रेटजी बनाई जाती है। सो इट इंक्लूड्स 3 डायमेंशंस। इसके अंदर बेटा 3 डायमेंशंस जो है वो कवर अप किए जाते हैं। फर्स्ट, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए। सेकेंड, फिर उनको अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर जो है अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन जो है हम जो है चूज़ करेंगे, अडॉप्ट करेंगे ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और फिर उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे, ठीक है। सो व्हेन एवर कोई भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाती है तो बिजनेस इन्वायरमेंट को कंसिडर किया ही जाता है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर बहुत से चेंजेस होते हैं बेटा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो मतलब फैक्टर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो जब भी आपने स्ट्रेटजी बनानी है तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं स्ट्रेटजी यूजली टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। सो जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं विल इंक्लूड डिसीजंस लाइक वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे भी इसी तरह का बिजनेस करेगी या नई जो है मतलब और कंबाइन करेगी, न्यू एक्टिविटीज़ अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर लेकर आएगी, या सीक टू एक्वायर अ टॉप पोजीशन इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, या इसी बिजनेस के अंदर ही वो अपनी टॉप पोजीशन को एक्वायर करने के बारे में सोच रही है, ठीक है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही क्या है आपने जो भी अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, जो भी अपने प्लान बनाना है, वो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बनाना है, ठीक है। तो ये था स्ट्रेटजी। नेक्स्ट नंबर पे आता है पॉलिसी। पॉलिसी बेटा वो जनरल स्टेटमेंट्स हैं जो कि ये डिसाइड करती हैं फॉर द गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ वाइल टेकिंग डिसीजंस। मतलब कोई भी डिसीजंस लेना है तो ये एक तरह की सिंपल गाइडेंस होती है। लाइक हर बिज़नेस ने, मान लो किसी बिज़नेस ने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि हम कोई भी चीज़ क्रेडिट बेसिस पे सेल नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये उनकी पॉलिसी है ना कि हमने कोई भी चीज़ क्रेडिट बेसिस पे सेल नहीं करनी है। मीन्स हमने अपनी सारी की सारी सेल किस बेसिस पे करनी है, कैश बेसिस पे करनी है। सो पॉलिसीज़ क्या है, जनरल स्टेटमेंट है दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, कि आपने क्या करना है, ठीक है। सो पॉलिसीज़ प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटेजी। पॉलिसी जो है वो एक तरह के बेस हैं जिसके बेसिस पे आप अपना वर्क जो है परफॉर्म करते हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी हुई है कि वर्कर्स को किस किस तरह से क्या करा जाएगा, रिक्रूट करा जाएगा। तो ये पॉलिसी है और हर एवरी टाइम इसी पॉलिसी को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो समटाइम्स कहते हैं वी हियर द फॉलोइंग थिंग्स इन कनेक्शन विद द पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग बेटा कई बार हम कुछ और चीज़ें सुनते हैं। लाइक आप इसके अंदर फर्स्ट है पर्सनल पॉलिसी। पर्सनल पॉलिसी बेटा किसकी रिगार्डिंग होती है कि हमने जो है वर्कर्स को प्रमोशन किस बेसिस पे देनी है, हमने वर्कर्स को प्रमोशन जो है उनकी एज के बेसिस पे देनी है। मान लो तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी बनाई हुई है कि हमने वर्कर्स को प्रमोशन उनकी एज के बेसिस पे देनी है।
तो एज के बेसिस पे देनी है तो वही पर्सन जो मतलब सीनियर होते जाएंगे वो प्रमोट होते जाएंगे। इट मीन्स उस कंपनी के अंदर ये वाला फॉर्मेट नहीं है कि हमने नॉलेज को प्रेफरेंस देनी है कि नॉलेज वाले पर्सन को प्रमोशन मिलेगी, नहीं, ठीक है। उसका यही फॉर्मेट चल रहा है, यही फंडा चल रहा है कि सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन जो है वो करी जाएगी। तो ये उसकी पॉलिसी है और एवरी टाइम यही पॉलिसी जो है वो फॉलो होगी। नेक्स्ट बेटा, कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स पॉलिसी बनी होती है कि हम कोई भी गुड्स जो है क्रेडिट बेसिस पे सेल नहीं करेंगे, हम अपनी गुड्स ऑलवेज कैश बेसिस पे सेल करेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे फिक्स किया जाएगा। कहते अंडर दिस पॉलिसी ये पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि एनीथिंग जो भी कहते हैं हाउ द सेल प्राइस ऑफ एनीथिंग विल बी फिक्स। इट मीन्स व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है हम उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड करें कि उसका सेल प्राइस जो है फिक्स हो सके। फिर उसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट भी देना है और अगर कोई पर्सन कैश पेमेंट कर देता है तो कैश डिस्काउंट भी देना है। तो ये पॉलिसीज़ आपको ऑलरेडी डिसाइड करके चलनी पड़ती हैं, ठीक है ना। सो हर कंपनी जो है अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है। सो इफ़ देयर इज़ एन एस्टेब्लिश पॉलिसी इट बिकम्स ईजियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम और इश्यूज़। अगर ये पॉलिसीज़ पहले ही से बनी होंगी तो आपकी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ ईजिली क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो एवरी कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। कोई कह देते हैं कि हमने जो भी सेल परचेज करनी है कैश बेसिस पे करनी है, कोई भी क्रेडिट पर सेल जो है वो नहीं होगी। कोई कह देते हैं नो रिटर्न पॉलिसी, ठीक है ना, कि जो सामान एक बार सेल हो गया वो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो हर कंपनी की अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, वो पहले से डिसाइड करके चलना है कि हमारी बिज़नेस की पॉलिसी क्या है। और आपने एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ पहले से ही बता देनी है कि हमारी बिज़नेस की ये पॉलिसी है। अगर आप इससे मतलब आप जो है इस पॉलिसी से बाहर जाके कोई भी काम जो है वो नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे, बिजनेस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है बेटा प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कहते हैं प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़। मतलब ये बताते हैं कि आपने अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह से करना है। सो द डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज़ टू बी परफॉर्म। जो आपको मैनर बताते हैं कि किस तरह से आपने अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, फिर उसके लिए मशीन वगैरह पे काम चलेगा, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी के अंदर जाके वो फिनिश होता है। मतलब एक स्टेप होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अगर कुकिंग करनी है, मान लो कोई सब्ज़ी बनानी है, कुछ बनाना है, तो आपका एक सीक्वेंस चलेगा ना, आपका एक सीक्वेंस चलेगा कि सबसे पहले उसके अंदर तेल डालना पड़ेगा, फिर मसाले डालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद सब्जियां डालनी पड़ेंगी, उसको फ्राई करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। मतलब एक प्रोसीजर, एक सीक्वेंस है। ये स्टेप उसी के अंदर ही चलता है। ये तो है नहीं कि कोई स्टेप आप पहले कर लोगे, दूसरा स्टेप आप बाद में कर लोगे। ये एक प्रोसीजर है जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी अ प्रोसीजर फॉर रिक्विजिशनिंग सप्लाईज बिफोर प्रोडक्शन। प्रोसीजर है कि आप सप्लाई कैसे कर सकते हो प्रोडक्शन से पहले प्रोडक्शन होगी, उसके बाद ही आपकी सप्लाई होगी। सो प्रोसीजर जो है आर स्पेसिफाइड स्टेप्स टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो ये पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। लाइक आपने किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसका एडमिशन लेने का भी क्या होता है, कोई ना कोई प्रोसीजर होता है। तो हर एक स्कूल का अपना अपना प्रोसीजर है, आपको वो फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर सीक्वेंस होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो एग्जैक्ट मैनर में जैसे जैसे आपका चलता है वैसे वैसे ही ये होता है। सो पॉलिसी और प्रोसीजर बेटा इंटरलिंक है, क्योंकि पॉलिसी होगी उसी के बाद ही प्रोसीजर होगा ना। तो पॉलिसी और प्रोसीजर जो है वो क्या है, दोनों इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट नंबर पे आता है मेथड। मेथड क्या होता है बेटा, मेथड होता है किसी चीज़ को करने का वे, ठीक है ना, कि अगर आपने कोई काम करना है तो उसको करने का वे। सो मेथड कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्मूला इन अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन और रिपीट इट जॉब। मतलब आपने अगर रूटीन के अंदर कोई काम करना है, रिपीटेड जॉब करनी है, तो उसका क्या है, एक एग्जैक्ट मैनर है कि आपने ये वाला काम इस तरह से करना है। सो इट डील्स विद द टास्क ऑफ कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर एंड स्पेसिफाइज हाउ दिस स्टेप इज टू बी परफॉर्म। सो ये प्रोसीजर का क्या है, एक स्टेप है। प्रोसीजर बड़ा होता है, प्रोसीजर के अंदर स्टेप्स होते हैं। आपने एक स्टेप को करने का जो वे होता है दैट इज कॉल्ड मेथड। प्रोसीजर के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, फिर उन स्टेप्स को करने का जो वे, जो फर्स्ट नंबर स्टेप है उसको करने का अलग मेथड हो सकता है, सेकंड नंबर स्टेप को करने का अलग मेथड हो सकता है। तो ये मेथड है, ठीक है। सो द मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, लाइक सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड।
अगर आप प्रॉपर मेथड जो है सिलेक्ट कर लोगे, आपका टाइम भी बचेगा, मनी भी बचेगी, एफर्ट्स भी बचेंगे और आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम जो है वो आपका चलता है, ठीक है। सो मेथड जो है लाइक इन्होंने बोला कि डेप्रिसिएशन है, किसी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी है बेटा, ठीक है। आपको पता है अब एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने का वे भी क्या होता है, डिफरेंट। आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड भी है, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड भी है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है। तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो ना। तो ये क्या है, मेथड है, आपको पहले से ही बता दिया जाएगा कि आपने स्ट्रेट लाइन यूज़ करना है या आपने डिमिनिशिंग बैलेंस यूज़ करना है। तो ये मेथड होते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बेटे इतना ही। कल हम आगे जो बचे हुए आपके प्लान्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो बेटा आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेथड्स जो हैं आपको पता है एवरी टाइम सेम रहता है, मेथड के अंदर चेंजेस नहीं होते, ठीक है ना। आप ऑर्गेनाइजेशन में एक बार जो मेथड आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया वही चलेगा ना, एवरी ईयर आप उसी मेथड को ही फॉलो करोगे। सो दैट्स वाई ये आपका स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है ना। क्योंकि मेथड आपने एक बार मान लो इस ईयर आपने जो मेथड फॉलो किया है नेक्स्ट ईयर भी तो आप उसी मेथड को ही फॉलो करोगे, इसीलिए ये आपका स्टैंडिंग प्लान है। सेम एज प्रोसीजर, किसी भी काम को करने का वे तो नहीं चेंज होता। जैसे मैंने बताया आपने सब्जी बनानी है वो वैसी बनेगी ना, उसका वे तो नहीं चेंज हो जाएगा। तो प्रोसीजर भी क्या होता है, एवरी टाइम सेम होता है। स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसीजर भी तो सेम ही रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा। सो प्रोसीजर भी क्या है, आपका स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी क्या है बेटा, पॉलिसी जो है वो भी आपके बेटा स्टैंडिंग के अंदर ही आती है। पॉलिसी भी आपका स्टैंडिंग प्लान ही है, क्योंकि ये रूल है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल है कि हमने कोई भी चीज़ क्रेडिट पे सेल नहीं करनी है, कुछ है, ये एवरी टाइम सेम ही रहती है। तो पॉलिसी, प्रोसीजर और मेथड तीनों आपके स्टैंडिंग प्लान थे। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी ना तो ये स्टैंडिंग प्लान थे और ना ही ये सिंगल यूज थे, ठीक है। ना स्टैंडिंग है ना ही सिंगल यूज है। अभी हमने उसके बाद पॉलिसी डिस्कस की जो कि स्टैंडिंग है, प्रोसीजर वो भी स्टैंडिंग है, मेथड वो भी स्टैंडिंग है। कल आगे बेटा हम डिस्कस करेंगे रूल, प्रोग्राम और बजट, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।